वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर हम एड-इन्स, मीडिया, लिंक एंड कमेंट सेक्शन को जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि हमने इलिस्ट्रेशन जो टूल था, ग्रुप था, वो हमने कंप्लीट किया। तो बिना समय गवाए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं सबसे पहले एड-इन्स होते क्या हैं। देखो, एड-इन्स क्या होते हैं, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर की सहूलियत का मतलब होता है जो यूजर होता है उसकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं एड-इन्स। यहाँ पर बहुत सारे एड-इन्स होते हैं, बट ये 2013-16 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2010 का यूज कर रहे हो या फिर हम 7 का यूज कर रहे हो, वहां पर ये काम नहीं करेगा। ये ऑनलाइन वर्क करता है। आप जैसे कि हमने होम ऑप्शन में कुछ ऑप्शन किए थे, पिक किट, विकिपीडिया वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे यहाँ पर एड-इन्स मौजूद होते हैं, आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इमोजी कीबोर्ड हो गया, ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, ये मैंने ऐड कर रखा है। तो बहुत सारे हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कुछ नॉर्मल यूज होते हैं, कुछ एक्सेस मांगते हैं, तो लाइक हमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, तो बहुत सारे आपको यहाँ पर एड-इन्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर बातचीत की जाए इमोजी कीबोर्ड की, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इमोजी का हमारे पास एक पूरा फाइल या फिर हम कह सकते हैं पैक ओपन हो जाता है। जिसकी भी हमें आवश्यकता है हम उसको ओपन कर लेते हैं। लाइक आप देख ही रहे होगे, यहाँ पर कुछ इमोजी वगैरह आए हुए हैं, जिसकी भी हमें आवश्यकता है उस पर क्लिक करके हम उस चीज को लेंगे। यहाँ पर एक्सेल साइज, एल साइज, डबल एक्सेल साइज, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। जो भी आप लेना चाहो क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो मैं इसमें एक्सेस में क्लिक कर दूं तो उसका साइज छोटा आएगा। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल का यूज कर रहा हूँ तो ये थोड़ा और छोटा आएगा। मीडियम की बातचीत की जाए तो उसका जो साइज है वो मीडियम आएगा। अगर यहाँ पर लार्ज की बातचीत की जाए तो वो लार्ज आ जाएगा। और डबल एक्सेल की बात, तो इस तरह से हमारा जो इमोजी कीबोर्ड है वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एड-इन्स जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, जिस चीज की भी आवश्यकता है। लाइक हमने अभी आपने देखा कि हमने कौन सा यहाँ पर यूज किया। यहाँ पे है ड्राइंग और डायग्राम। अगर आप डायग्राम से रिलेटेड कोई एड-इन चाहते हो तो आप इस पे जाकर के ऐड करोगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो वो एड-इन्स जो भी है था आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वो जो आपका टैब है, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, उनमें से किसी एक में आकर के यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो कुछ बने बनाए डायग्राम्स यहाँ पर आपके सामने होंगे, जैसे कि ओपन वन ड्राइव, या फिर कहाँ से आपने उसको उठाना है, या फिर अपडेट करना है, एडिट द सिलेक्टेड किया आपने उसको एडिट करना है। जो भी आपका था, नो डायग्राम फाउंड इन द सिलेक्शन, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी डायग्राम वगैरह नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है यहाँ पर आता है, वो आता है माई एड-इन्स का। माई एड-इन्स का मतलब है कि हमने अपनी फाइल के अंदर कौन कौन से एड-इन्स यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे होगे ड्राइंग, डायग्राम्स, इमोजी कीबोर्ड, फॉन्ट फाइंडर, ठीक है, सिंबल, पिक किट, रिज्यूम, सीवी, तो इस तरह के जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो बहुत सारे हैं, आप इनको हटा भी सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो अगर आपने कोई लगाना है या फिर हटाना है। हम इसको फिलहाल के लिए कर देंगे क्लोज। विकिपीडिया का क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा, हमने कंप्यूटर विजार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो उसके लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर विकिपीडिया पे आओगे। विकिपीडिया पे आने के बाद ये आपको उस चीज के बारे में सर्च करके देता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ये उस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर विजार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज टू टास्क। तो इस तरह से विकिपीडिया ओपन करके आप किसी भी वर्ड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है लिंक्स का।
मान लीजिए यहाँ पर आपने लिंक अटैच करने हैं तो आप लिंक अटैच कर सकते हो। यहाँ पर हाइपरलिंक मान के चलो भी आपने अपनी फाइल के साथ किन्हीं फाइलों का लिंक अटैच करना है, चाहे वो गूगल की फाइल हो चाहे आपकी इंटरनल फाइल हो, तो किसी भी फाइल का लिंक अगर आप अपने कंप्यूटर की फाइल में रखना चाह रहे हो, वर्ड की फाइल में रखना चाह रहे हो कि फ्यूचर में उनको ओपन करना आसान हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर लिंक जनरेट करोगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर द क्विक एक्सेस ऑफ वेब पेज एंड फाइल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर गूगल को एक्सेस करना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर लिखा है तो हम इसको सेंटर में सेट करेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बोल्ड वगैरह इसको थोड़ा सा साइज वगैरह बढ़ा देंगे। शॉर्टकट की आप नीचे देख ही रहे होगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे हाइपरलिंक और इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहे भी आपने कौन सी फाइल लिंक करनी है, तो हमने यहाँ पे ब्राउज पेज में जाना है एंड यहाँ पर आपने अपने जो गूगल का साइट है या फिर लिंक है वो डाल देना। जैसे कि हमें पता है http://google.com एंड देन ओके। तो आप देखोगे ये लिंक यहाँ पर इसमें अटैच हो चुका है। अगर आपकी फाइल में इंटरनेट कनेक्ट है आपके कंप्यूटर के साथ में, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक इस पे प्रेस करता हूं तो हमारी जो इंटरनेट की फाइल है जो गूगल है वो ओपन होकर के हमारे सामने होगा। या फिर हम अपने यूट्यूब चैनल, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर कंप्यूटर विजार्ड के बारे में यहाँ पे सर्च किया। कंप्यूटर विजार्ड का हमने लिंक देना है, तो सबसे पहले हम वो लिंक जो है कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, फिर इसको कर देंगे क्लोज। अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम एक शेप ले लेते हैं, लाइक हमने लास्ट वीडियो में बातचीत की थी कि किस तरह से शेप में काम किया जाता है। एक राउंड शेप, ये एज ए बटन काम करेगा। यहाँ पर गो टू कंप्यूटर, गो टू कंप्यूटर विजार्ड। अब क्या करेंगे, इस पे हमने जाना है इंसर्ट ऑप्शन, उसके बाद हमने लिंक्स में जाना है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, ब्राउज पेज पे जाकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे एंड देन ओके। अब उसका भी लिंक इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो हमारे जो यूट्यूब की जो मतलब कि हमने चैनल का जो लिंक दिया था यहाँ पर, वो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो हमारा ये हाइपरलिंक वाला जो ऑप्शन है वो काम कर रहा होता है। तो फिलहाल हम इसको कर देंगे क्लोज, इसको हमें आवश्यकता नहीं। अब मान के चलो भाई हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई हमारी इंटरनल एक्सटर्नल फाइल है, इसके अंदर कोई फाइल है इंटरनल, वो हमने यहाँ पर लिंक करने है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हाइपरलिंक एंड लिंक में जाएंगे। जहां पर भी आपकी फाइल है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोर्स विड्रॉल फ्रॉम इस ये वाली फाइल से, इस पे क्लिक करके प्रेस करेंगे। करने के बाद आप देखोगे इस फाइल का लिंक यहाँ पर आ चुका है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है एंड देन यस। जो भी फाइल हमारी यहाँ पर बनी हुई होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का हमारे पास फाइल थी तो वो ओपन हो जाएगा। तो आई होप अब आपको लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास bookmark. Bookmark work with the hyperlink to the let you jump to the specified place in the your document. मान लीजिए जिस तरह से हम इंटरनेट पर गूगल में या फिर कोई भी ब्राउजर आप जो यूज करते हो उसमें हमें किसी चीज को मार्क करना है, बुक मार्क करना है, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें वो चीज देखनी हो तो वो हम ऑटोमेटिकली वहीं पर जंप कर जाए। जैसे मान लो भी आपका कोई लंबा चौड़ा मैटर है, आपने क्या करना है उसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक करनी है, स्पेसिफाई करने की हमें जब भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम ऑटोमेटिकली वहां पर जंप हो जाए। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर जो यूज करने वाले वो लिंक्स के अंदर बुक मार्क यूज करने वाले हो। अब यूज कैसे करते हैं वो देख लेते। सबसे पहले आपने उस एरिया को सेलेक्ट करना है जिसको आपने बुक मार्क करना है। करने के बाद आप यहाँ पे लिंक्स में जाने के बाद आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है भाई बुक मार्क का नाम क्या दें हम, तो क्योंकि बिना नाम के तो हम उसको सेव ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम नाम देंगे line_1 and then add।
फिर हम यहाँ पर दूसरे वाली लाइन को देंगे, इसको सेलेक्ट किया हमने, बुक मार्क में गए एंड यहाँ पर लाइन अंडरस्कोर 2, फिर हम कर देंगे ऐड, फिर हमने इसको करना है, फिर हाइपरलिंक बुक मार्क, अब यहाँ पर लाइन नंबर 3 देना है एंड देन फिर ऐड कर देंगे। फिर अगर और भी चाहिए, देखो इसी तरह से आपने 1 to 1 हर किसी लाइन को इसी तरह से बुक मार्क कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज दैट आपने वो फाइल जो आपने मार्क की थी अब यहाँ पर देखने की आवश्यकता हुई, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइपर लिंक्स में जाओगे एंड देन बुक मार्क में जाना है, जिस भी एरिया का जो हमने स्पेसिफाई किया था उस पे क्लिक करके आपने गो टू पे क्लिक कर देना। देखो जैसे ही आप उस पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, वो उसी एरिया को सेलेक्ट कर लेगा, जंप कर जाएगा और आपको वो चीज शो करवा देगा। अब अगर इसकी शॉर्टकट की के बारे में बातचीत की जाए तो जैसे मैं यहाँ पर Ctrl+G प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास गो टू का ऑप्शन आता है और यहाँ पर गो टू व्हाट आपने कहाँ जाना है। अब जैसे मैं बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी हमने बुक मार्क के नेम यहाँ पर स्पेसिफाई किए थे, चाहे वो लाइन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने किसी एक पे क्लिक करना है एंड देन गो टू पे क्लिक कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली उसी फाइल को सेलेक्ट कर लेगा, जंप कर लेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो बुक मार्क का जो ऑप्शन है वो यूज हो होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या होता है। इंसर्ट ए क्रॉस रेफरेंस रेफर टू द स्पेसिफाइड प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज ए हेडिंग्स, फिगर एंड द टेबल। ए क्रॉस रेफरेंस इज ए हाइपरलिंक वेयर द label is the automatically generated. It great if you want to include the name of the thing you are referencing। मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, जितने भी हमने रेफरेंसेस दिए हैं, चाहे वो इमेज का हो, टेबल का हो, किसी भी चीज का हो, हम एक लास्ट पेज पर रेफरेंस चाहिए कि जब भी मेरे को उन चीजों को देखना हो पूरी फाइल में से, हमने जस्ट ऑफ उस पर क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली उस पर जंप कर जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो करेंगे क्रॉस रेफरेंस का। जैसे कि आपने बुक वगैरह जब असाइनमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, मान लो हमने असाइनमेंट में कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, तो जो भी पिक्चर्स हम लेते हैं उनका हमें लिंक प्रोवाइड कराना होता है, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। तो वहां पर रेफरेंसेस का एक नया पेज बना करके जितने भी हम यहाँ पर डायग्राम लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, चाहे वो इंटरनेट से उठाई हो कहीं से भी, उनका लिंक हमें देना पड़ता है। अब मान लो भाई जितने भी आपने बुक मार्क यहाँ पे किए थे उन सभी का लिंक, उन सभी का डेटा आपको यहाँ पर लेके आना है ताकि लिंक बन सके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिंक्स ऑप्शन में जाओगे एंड देन क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। अब क्रॉस रेफरेंस में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो रेफरेंस टाइप लेना है वो लेना है बुक मार्क, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो किया था भाई बुक मार्क के अंदर। तो जैसे आप बुक मार्क पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर जितने भी नाम आपने वहां पे स्पेसिफाई किए थे उन सभी का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है। अब इस रिकॉर्ड में से लाइन 1 का लेना है, 2 का लेना है, 3 का लेना है, फिर 4 का लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपने क्या देखना है। देखो ये जिस तरह से मान लो अब एग्जाम्स नियर बाय आए हुए हैं, स्कूल्स के लगा लो, कॉलेज के लगा लो, हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को बोलते हैं सर हमारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता लगाओ। तो क्या करते हैं टीचर्स उन पे टिक मार्क कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको टिक करने के बाद नोट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक नए पेज पर या फिर नोटबुक के अंदर उनको राइट डाउन करते हैं, ताकि जब भी मेरे को उनको याद करने की आवश्यकता हो तो मैं उस बुक को उठाऊं और नोट्स को उठाऊं और पढ़ लूं। अदरवाइज 1 to 1 अगर बुक में देख करके पढ़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हमें दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बुक मार्क के अंदर वो चीज आप कर चुके हो। अब जस्ट आपने उस पर क्लिक करके उसके डेटा को इंसर्ट कराना है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में आने के बाद रेफरेंस टाइप में बुक मार्क लेते हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू, मतलब कि जो रेफरेंस आपने उठाया है उसका क्या डेटा आप देखना चाह रहे हो, जो उसके अंदर लिखा हो वो इंसर्ट कराना है। पेज नंबर क्या कि वो पेज नंबर कौन सा जहां पर वो अप्लाई कर रखा है, या फिर पैराग्राफ नंबर कौन सा है, पैराग्राफ नंबर नो कॉन्टेक्स्ट के। तो किस तरह से, जैसे कि मान के चलो आपने ये देखना भी उसमें मैटर क्या लिखा हो, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करोगे तो आप देखोगे वहां पर वो रिजल्ट आ चुका है। फिर मान के चलो दूसरी लाइन का चाहिए तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट करा दिया तो आप देखोगे यहाँ पर वो दूसरी लाइन पे आ रहा है। अब मान लो हमने तीसरे का चाहिए तो आप यहाँ पे तीसरे पे क्लिक करके इंसर्ट कर दोगे तो फिर जो भी मैटर उस तीसरे के अंदर होगा वो तीसरी लाइन में आ जाएगा। एंड देन उसी तरह से मैं फोर्थ एज यूजुअल
एंड देन आप देखोगे जितने भी हमने रेफरेंसेस लिए थे उन सभी का रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। अब देखो जो भी हमारा डेटा था उनके साथ इन लिंक्स का रेफरेंस है, ऐड है, मतलब कि लिंक ऐड है। जब भी मैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूं किसी भी लाइन पे तो वो ऑटोमेटिकली वहीं पे चला जाता है जहां पर आपका वो रेफरेंस वहां से उठाया था। तो कुछ इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को लिंक्स, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो यूज हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पर भी कमेंट्स का। मान लीजिए कि आप अपनी फाइल में कमेंट देना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें आओगे कमेंट सेक्शन में, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी लेटर के ऊपर जब आपने कमेंट लगाना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करोगे, ऐड ए नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पर जो भी लिखना है मेन लाइन फॉर द PR। तो इस तरह से आप उस चीज पर कोई भी कमेंट्स यहाँ पर लगा सकते हो। देखिए अगर ये बात की जाए 2010 के अंदर तो जो कमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको रिव्यू के अंदर देखने को मिलता है, बट 2013, 16, 19 के अंदर उन्होंने इंसर्ट ऑप्शन के अंदर भी कमेंट्स का ऑप्शन ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वहां पे नहीं है, वहां पर भी मिलेगा, वहां पर उसके तमाम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज देखो इंसर्ट में जो काम होता है जस्ट ऑफ कमेंट्स अप्लाई करने का होता है कि किस तरह से हम कमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, फिर कमेंट लगा सकते हैं। अब आई होप आप लोगों को एडिंग्स एंड लिंक्स में कोई दिक्कत नहीं रही होगी और कमेंट्स जो ऑप्शन है, ग्रुप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो आई होप ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा भी कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जिस बारे में हम दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।